अभी तक बच्चे हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। हम लोग क्या देखेंगे आज? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। आप यहाँ पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार कार्तीय तल में एक बिंदु दिए होने पर उसके निर्देशांक लिखे जाते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कार्तीय तल पर 20, -30, 40 n0 जहाँ n कोई वास्तविक संख्या है कहाँ पर स्थित होते हैं। अब देखिए जितने बिंदु दिए गए हैं बच्चे, इनमें क्या समानता है। ठीक है, तो आप देखिए प्रत्येक के लिए कोट क्या है। यहाँ पर देखिए कोट 0 है, यहाँ भी कोट 0 है, यहाँ भी कोट 0 है और एक कोट 0 है। भुज तो अलग अलग है। यहाँ पे भुज 2 हो गया, यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में कोट क्या है आपका 0 है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ये सभी बिंदु क्या होते कहाँ होते हैं? ये एक्स अक्ष पर स्थित होते हैं। ये सभी बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे? एक्स अक्ष पर। परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? अब देखिए इस बात को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो बच्चे आप याद करो, जब हमने बताया था किसी बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में मूव करना है, गति करना है। ठीक, तो देखिए जैसे मान लेते हैं निर्देशांक प्लेन हम बनाते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु क्या होता है, मान लो कि ये है, हमें ए तक आना है। कहाँ तक आना है? ए तक। ये एक्स डैश अक्ष हो गया और ये वाई डैश अक्ष हो गया और ये मूल बिंदु हो गया आपका। तो हम कहते हैं सबसे पहले अगर ए पर जाना है तो एक्स अक्ष की दिशा में मूव करना शुरू करते हैं। तो एक्स अक्ष की दिशा में मूव करेंगे तो देखिए बच्चे पहुँचेंगे कहाँ पे? तो सबसे पहले तो हम लोग ए के नीचे ठीक पहुँच जाते हैं। मान लो ए के नीचे आ गए, अब ए तक जाना है। अब ठीक ऊपर वाई की धन दिशा में गति करेंगे हम लोग और ए पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए बात समझ में आ रही है? तो एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरी तय करेंगे हम लोग उसे पहले लिखेंगे यानी भुज के रूप में लिखेंगे, और फिर जो दूरी वाई दिशा में तय करेंगे उसे बाद में लिखेंगे और उसको क्या बोलेंगे? कोट। जैसे मान लो अगर हम सबसे पहले ये दूरी चलते हैं, ये दूरी चल के हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं? एम पर। उससे चलना शुरू किया और एम पर पहुँच गए तो ये दूरी जो है इसका, ठीक है, ए से एम तक पहुँचने के लिए जो दूरी तय की गई है उसे भुज बोलेंगे, और जो दूरी एम से ए तक पहुँचने में लगाया है मान लो कि बी, तो इसे हम लोग बी को क्या बोलेंगे? कोट बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी को भुज और वाई अक्ष की दिशा में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? कोट बोलेंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब जैसे यही दूरी मान लो कि भी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में होता, जैसे मान लो आपके पास ये आपके पास एक्सिस है, निर्देशांक तल है, निर्देशांक प्लेन है, एक्स अक्ष हो गया आपका ये, और ये आपका क्या है? वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, ठीक, ये दाहिनी तरफ है। ये देखिए कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये ब्लैक से। ये देखिए ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, एक्स अक्ष की ये धन दिशा है। अब एक्स अक्ष की ऋण दिशा क्या होगी? ये बाईं तरफ, ये देखिए एक्स डैश की तरफ, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। ठीक, ऐसे सेम अगर ऊपर की तरफ जाएं तो वाई अक्ष की ये धन दिशा है, ये ऊपर की तरफ, ठीक, और नीचे की तरफ अगर आएंगे तो वाई अक्ष की ये ऋण दिशा होगी। बात समझ में आ रही है? जब भी धन दिशा में चलेंगे हम लोग, ठीक है, तो दूरी को धनात्मक लिखेंगे, और ऋण दिशा में यदि मूव करते हैं हम लोग तो दूरी को कैसे लिखेंगे? ऋणात्मक लिखेंगे। चलो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके, जैसे मान लो कि कोई बिंदु आपके पास है यहाँ पे, ठीक, ये कटान बिंदु पर कोई बिंदु मान लो कि बी आपके पास है, ठीक, तो बी पर आने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बी तक आना है तो सबसे पहले एक्स दिशा में चलेंगे। तो एक्स की कौन सी दिशा में चल रहे हैं? एक्स अक्ष पर ऋण दिशा में। कितनी दूरी चले हैं हम लोग? 2 तक, तो यानी इसकी जो भुज होगी क्या होगी? -2। अब फिर वाई दिशा में जाना है, वाई दिशा में आ रहे हैं
तो वाई अक्ष की धन दिशा में जा रहे हैं या ऋण दिशा में, नीचे की तरफ जा रहे हैं एक्स अक्ष के, तो वाई की क्या होती है, ऋण दिशा होती है। तो कितनी दूरी चल रहे हैं, 2 दूरी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, -2। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो गया, -2 -2। चलो एक बिंदु लेके और आपको बता देते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक बिंदु यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे मान लो कि ये है आपके पास, ठीक। बिंदु ए के निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग मूल बिंदु पर रहेंगे। ये रेड पेन से इसको दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ पे हम लोग हैं भी मूल बिंदु पर, ओ पर। ओ से एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे। ए पर जाना है तो एक्स अक्ष की कौन सी दिशा में जाना होगा, ऋण दिशा में जाना होगा। कितनी दूरी, तो 2। देखिए ऋण दिशा में, देखिए इकाई तो दूरी हम लोग 2 चल रहे हैं, लेकिन कौन सी दिशा में, ऋण दिशा में, तो इसके पहले ऋण लगा दिया। अब देखिए ऊपर एक्स अक्ष के ऊपर जा रहे हैं, एक्स अक्ष के ऊपर जा रहे हैं, तो एक्स अक्ष के जो ऊपर जाएंगे हम लोग, तो उस दूरी को वाई अक्ष की धन दिशा में है। एक्स अक्ष के ऊपर क्या होता है, वाई अक्ष की धन दिशा होती है। तो कितनी दूरी जा रहे हैं, देखिए 3 तक पहुँचे हम लोग, तो 3 इकाई हो गई। क्योंकि धन दिशा में जा रहे हैं तो 3 जो होगा प्लस में होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक जैसे 2 0 -3 0 4 0 n 0 के रूप का होता है। जहाँ पर देखिए प्रत्येक स्थिति में कोट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कोट क्या है, प्रत्येक स्थिति में 0 है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, मान लो कि एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष पर ही कोई बिंदु ले लो। मान लो कि आपने यहाँ पे कोई बिंदु एक्स अक्ष पर ले लिया ए। अब ए तक जाना है हमें, ठीक, मूल बिंदु से। हम लोग मूल बिंदु पर रहते हैं। मान लो कि मूल बिंदु पर हम लोग हैं, जो ब्लैक पेन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओ पर। ओ से ए तक जाना है तो हम लोग सीधा चलेंगे। एक्स अक्ष की किस दिशा में जा रहे हैं, ऋण दिशा में, क्योंकि मूल बिंदु के बाईं तरफ क्या होता है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है। तो पहुँच गए। मान लो कितनी दूरी तय करनी हुई हमें, 2 इकाई, लेकिन ऋण दिशा में जा रहे हैं तो -2 हो गया। अब ए तक पहुँचने के लिए क्या वाई दिशा में हम कोई दूरी चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। यह कह लो कि 0 इकाई दूरी आप चल रहे हो, तो आपका हो गया 2 0, ठीक। ऐसे मान लो कोई और पॉइंट है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास पॉइंट बिंदु है बी। बिंदु कौन सा आपके पास है, बी हो गया। अब बी तक आना है आपको, तो बी तक आने के लिए देखिए करेंगे क्या हम लोग बच्चे। अब एक्स अक्ष की धन दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक्स अक्ष की धन दिशा में कहाँ पे पहुँच गए, बी पर पहुँच गए। तो कितनी इकाई दूरी चलनी पड़ी, 3। लेकिन क्या वाई दिशा में भी कोई दूरी चलनी पड़ रही है, आप कहेंगे नहीं, तो 0 हो गया। बात समझ में आ रही है। बी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। ठीक एक्स अक्ष पर है। तो ऐसे कोई भी आप बिंदु ले लीजिए बच्चे, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर ले लीजिए, उसकी कोट क्या होगी, 0 होगी। सेम इसी प्रकार से जैसे आपने एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लिया है, सेम इसी प्रकार से अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर हो तो उसका भुज 0 होगा। क्योंकि एक्स दिशा में हमें वाई अक्ष पर किसी बिंदु तक जाने के लिए एक्स दिशा में कोई भी दूरी तय नहीं करनी होती है। एक एग्जांपल लेके देखेंगे इसको। जैसे मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है, ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया 3, यहाँ पे कोई बिंदु ए है। अब ए तक जाना है आपको, यहाँ मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु हो गया 0 ओ। अब यहाँ तक जाना है तो एक्स दिशा में कोई दूरी चल रहे हैं हम लोग, नहीं चल रहे हैं। तो एक्स दिशा में जब कोई दूरी नहीं चलेंगे तो एक्स दिशा में चली गई दूरी 0 होगी। अब वाई दिशा में कितनी दूरी चल रहे हैं, +3, यानी वाई की धन दिशा में जा रहे हैं। तो दूरी को कैसा लिखेंगे हम लोग, धनात्मक लिखेंगे। तो 0 3 हो गया बिंदु ए का निर्देशांक। ऐसे कोई भी और बिंदु ले लीजिए आप, उसका प्रत्येक का क्या आएगा, भुज 0 आएगा। वाई अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा, उसकी भुज 0 होगी, और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा, उसकी कोट क्या रहेगी, 0 रहेगी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास समीकरण है 1 2, एक ये है y बराबर 0। 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है y बराबर 0 होता है। ऐसा क्यों,
जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है ये y बराबर 0 होता है। ऐसा क्यों? चूँकि y ये एक्स अक्ष पर कोई भी आप बिंदु ले लीजिए, y क्या होता है 0, y क्या होता है 0 होता है, यानी y बराबर 0 प्रत्येक कंडीशन में क्या होता है सेटिस्फाई होता है। आप एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, लेकिन ध्यान देना है एक्स अक्ष पर। सेम इसी प्रकार से अगर वाई अक्ष पर हमें कोई बिंदु लेना हो या वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का जो भुज होगा यानी एक्स किसके बराबर होगा 0। वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसका भुज क्या होगा 0। भुज का मतलब क्या है एक्स का मान, यानी एक्स दिशा में चली गई दूरी। तो यहाँ पे एक्स बराबर 0 हो गया, यानी कि वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 और एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0। इतनी बातें तो आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है समीकरण x माइनस 2 इक्वल टू 0 लीजिए। यदि इसे हम केवल एक चर यानी x वाला एक समीकरण मान लें तो इसका एक अद्वितीय हल x बराबर 2 होता है। अगर हम ऐसा मान लें कि एक चर है केवल, तो देखिए x माइनस 2 बराबर 0। सॉल्व करते हैं कैसे? तो x बराबर कितना आ गया 2। x का जो मान होता है वही समीकरण का हल भी होता है, या y का जो मान होता है वो भी समीकरण के हल में शामिल होता है। क्योंकि यहाँ पे एक ही चर है तो जो चर का मान आएगा, एक चर में जब समीकरण हो तो चर का जो मान होता है वही समीकरण का हल होता है। तो ये समीकरण का हल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं हम लोग। जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है साथ ही इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण मान लेने पर इसे हम कैसे लिखेंगे? जिससे x बराबर 2, x माइनस 2 इक्वल टू क्या था 0। अब देखिए बच्चे, अगर y नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? y नहीं है तो हम लोग करते क्या है, देखो 0 लिखेंगे हम लोग और y, यानी 0 गुणे y कर देंगे। इसका मतलब ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पॉइंट है ये जो गोले में कर रहे हैं इसको, ठीक, ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू वाई से कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं समीकरण पे, बस केवल इतना हो गया कि दो चर में रैखिक समीकरण दिखने लगा। बात समझ में आ रही है? फर्क कितना पड़ा है कि दो चर में रैखिक समीकरण दिखने लगा। पहले एक चर में था, अब दो चर में हो गया, लेकिन समीकरण पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब भी देखिए बच्चे, एक समीकरण हो, समीकरण कितना हो एक, और इसके हल कितने हो या चर उसमें प्रयुक्त कितना हो, इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कोई समीकरण दिया गया है, एक समीकरण हो सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण, तो उसके चरों को हम देखेंगे चर कितना है। यदि एक समीकरण हो और एक चर हो तो उसका जो हल है, ठीक है, यूनिक हो सकता है, एक हल हो सकता है उसका। लेकिन यदि दो चर हैं और दो समीकरण हैं, दो चर और दो समीकरण, तो वहाँ पे बच्चे कंडीशंस अलग होती है। तो वहाँ पे तीन कंडीशन आपको मिलेंगे। हो सकता है कि समीकरणों का हल अद्वितीय हो, या समीकरण का कोई हल ना हो समीकरणों का, या हो सकता है समीकरणों के अनंत हल हो या परिमित रूप से अनेक हल हो। जबकि दो समीकरण दिए जाएंगे और दो चर रहेंगे, दो चर दो समीकरण, तो तीन कंडीशन वहाँ पे होगी। लेकिन यदि एक चर और एक ही समीकरण है तो उसका हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय, यानी उसका एक केवल एक आंसर आएगा। ठीक, यदि आप सही से सॉल्व करते हो केवल एक आंसर आएगा। अब गलत सॉल्व कर लो दो तीन लोग तो अलग बात है, आंसर अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो तो गलत है ना, सही तो है नहीं। देखिए, तो यहाँ पे y नहीं था तो y हमने यहाँ पे कर लिया। देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 था, तो x माइनस 2 रहने दो, y को आप ऐड कर लो 0 से मल्टीप्लाई करके। जब भी आपको दो चर में रैखिक समीकरण लिखने के लिए कहेगा, पहले तो एक चर में है, अभी दो में कहेगा, तो जो चर आपके पास नहीं होगा x और y में से, उसके पहले आप 0 का मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण में ऐड कर देंगे उसको। बात समझ में आ रही है? ये 0.0 गुणे y हो गया।
अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। कह रहा है समीकरण 2x + 1 = 2x - 3 को हल कीजिए और हल को नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर। नंबर 2, कार्तीय तल पर निरूपित करना है। कार्तीय तल का मतलब क्या, निर्देशांक प्लेन में निरूपित करना है। संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा आप लोग जानते ही हो, पहले चैप्टर में आपने संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित किया है, जैसे √2 को √3, √5 इस प्रकार से, या फिर परमेय संख्याओं की तो अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्याओं को आपने क्लास 7 में ही निरूपित किया होगा या 8 में निरूपित किया होगा संख्या रेखा पर। ठीक, तो जैसे वहाँ पे आपने किया था वैसे यहाँ भी कर सकते हो, सेम वही है, बाकी अंतर कुछ नहीं है। तो सॉल्व करेंगे समीकरणों को हम लोग। जैसे देखिए समीकरण आपका लिखा गया जैसे कि यहाँ पे है, सेम यही चीज़ लिखा गया है हल करने के लिए। आप करते क्या है, x को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। जब x को एक तरफ करेंगे तो देखिए जो केवल x है इसको बाईं तरफ लाएंगे हम लोग, तो घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलता है पक्षांतर करने पर। जिसको आप पक्षांतर करना कहते हो वहाँ पे आपका चिन्ह बदलता है। तो 2x माइनस में आ गया है x, अब इधर -3 था, अब एक को दाहिनी तरफ लाएंगे, एक को कहाँ ला रहे हैं हम लोग, दाहिनी तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, -4। क्योंकि 2x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो गया। एक बार मैं इसको स्वयं से लिख के दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 2x है आपका, 2x + 1 = क्या, x - 3। तो x को बाईं तरफ लाएंगे तो होगा आपका क्या, 2x - x बराबर -3। एक को दाहिनी तरफ लाएंगे तो चिन्ह क्या है इसका, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। अब आपका हो गया -4। देखिए दोनों का चिन्ह सेम है, 3 का और 1 का, तो जुड़ेगा, लेकिन जुड़ने के बाद चिन्ह कौन सा लगता है, या कह लो कि जो दोनों का है चूँकि जोड़ा जा रहा है, या फिर ऐसा कह लो जो बड़े का चिन्ह है। तो बड़ा 1 और 3 में कौन है, 3 है, तो 3 के पहले माइनस लगा है तो माइनस आप लगा लो। अब इक्वल टू यहाँ पे इधर 2x में से x घटेगा, बचेगा x, यानी x बराबर जो है आपका आ गया -4। अब x बराबर -4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। -4 को कहाँ पे दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो चलो संख्या रेखा पर हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। ये चलो देखते हैं। मान लो कि आपके पास संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर 0 होता है, इधर इधर 1 2 3 4 और आगे डॉट डॉट, ऐसे बाईं तरफ -1 -2 -3 और ये -4, और पीछे करेंगे माइनस में 5, और आगे इस प्रकार से और भी संख्याएं रहेंगी। लेकिन हमें दिखाना कितने को है, -4 को। -4 यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट, तो आपका हो गया क्या, -4। x बराबर क्या, -4। चलो बच्चे देखिए ध्यान देना है, जैसे x बराबर -4 आ गया है तो आपने जो लाइन खींचा है क्षैतिज लाइन खींचा है। क्षैतिज लाइन का मतलब पड़ी हुई लाइन। अभी ऊर्ध्वाधर लाइन की बात करेगा, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन। ठीक, तो यहाँ पे अगर y की बात करता, y बराबर कुछ लिखता, जैसे 2 लिख दिया, तो हम लोग खड़ी लाइन बना के उसको दिखाने का प्रयास करते। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं दूसरे में क्या कह रहा था, सेकंड में, कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को एक निर्देशांक प्लेन में दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है, देखिए निर्देशांक प्लेन कह लो या कार्तीय तल कह लो, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। कार्तीय तल या निर्देशांक प्लेन या निर्देशांक तल, दोनों बातें एक ही है। तो x बराबर -4 को हमें निर्देशांक तल में दिखाना है। x बराबर किसको, -4 को, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पर तो यही आया है, सरल करने पर। ठीक, आगे देखते हैं। अब निर्देशांक अगर तल में हमें दिखाना हो तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है उससे 2 चर में बदलना होगा। देखिए x बराबर क्या था, -4। अभी तो यहाँ पे केवल एक चर x दिख रहा है, लेकिन हमें अगर 2 चर लेना हो तो 0 और इंटू में y, ये गुणा y कर दिया हमने, बात समझ में आ रही है। 0 गुणा क्या कर दिया, y कर दिया, यहाँ पे गुणा हो गया,
ये देखिए डाट का मतलब गुणा होता है बच्चे, ठीक है। अगर एक चर और एक अचर के बीच में डाट लगा है, इसका मतलब क्या है, गुणा है। अगर जैसे दो ही अचर लिए गए हों, जैसे 2 इस प्रकार से लिखा गया हो, एक पॉइंट लगाया गया हो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, दशमलव होता है। इसका मतलब क्या होता है, दशमलव। अब देखिए यहाँ पे दो चर हो गया आपका। अब दो चर के लिए हमें अगर दो चर वाले समीकरण को निर्देशांक प्लेन में दिखाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, x और y के अलग अलग मान पता कर लेते हैं, या कोई बिंदु पता कर लेंगे इस रेखा पर। कम से कम कितने बिंदु पता करने होते हैं हमको, 2 बिंदु पता करने होते हैं। कम से कम कितने, 2। तो अब देखिए बच्चे 2 बिंदु कैसे पता करेंगे। अब देखिए आपकी मर्जी है कि आप x के मान रखना चाहोगे या y के मान रखना चाहोगे। ठीक, आप x के मान रखना चाहते हो या y के, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए y के साथ 0 का गुणा है, तो y को हम लोग रखते हैं, y का ही मान हम लोग रखेंगे। देखिए टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, चलो मान लो कि टेबल हम लोग यहीं बना रहे हैं। ठीक, कम से कम 2 बिंदु दिखाना होता है। हमने टेबल में एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। चलो तीसरा बिंदु भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तीसरा बिंदु ले लिया। 3 बिंदुओं को दर्शाएंगे हम लोग यहाँ पे। ये 3 बिंदु पता करेंगे। जैसे y को हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। y को कितना ले सकते हैं, 0। y को 0 ले लिया तो x कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस में 4। अब y को आप 1 लेना चाहते हो, y को कितना लेना चाहते हो, 1। y को आपने 1 ले लिया, तो देखिए 1 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 1 गुणे 0 का मतलब क्या, 0। फिर x बराबर कितना आ गया, माइनस में 4। अब x बराबर आप y बराबर 2 लेना चाहते हो, तो 2 गुणे 0 हो जाएगा, फिर 0 हुआ, तो x बराबर फिर क्या आ रहा है, माइनस में 4। यानी x का मान आप कुछ भी ले रहे हो, 0 ले रहे हो, 1 ले रहे हो या 2 ले रहे हो, तो आपको मिल रहा है क्या, x बराबर माइनस में 4। अब देखिए आपके पास बिंदु कितने हैं, 3। एक तो -4 0 हो गया, -4 1 हो गया, -4 2 हो गया। तो 3 बिंदुओं को मैं लिख देता हूँ एक बार, कौन कौन से बिंदु आपको मिले थे। तो -4 0, -4 1, -4 2। 3 बिंदु हमने पता किया था बच्चे। ये तीनों बिंदु हैं। तीनों बिंदु को एक निर्देशांक प्लेन में दर्शाने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलो दर्शाते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये आपके पास निर्देशांक प्लेन हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया, 1 2 3 4। ठीक, इस प्रकार से आगे भी रहेगा। इधर -1, एक मिनट फिर से इसको बना देते बच्चे। इधर 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 4 और आगे डॉट डॉट रहेगा इस तरह से। इधर -1 और ये मूल बिंदु होता है 0, या वो होता है -2, -3, -4, -5। ये 1 हो गया आपका वाइज पर, 2 3 और ये आपका 4 हो गया। ठीक, अब देखिए प्लेन का नाम, तल उसका नाम दे देते हैं हम लोग। देखिए x और x डैश अक्ष हो गया आपका, ये y और ये y डैश हो गया। ठीक, तो सबसे पहला बिंदु क्या था आपके पास, मैं लिख देता हूँ, माइनस में 4 0 था, फिर माइनस में 4 1 था, माइनस में 4 2 था। इतने बिंदु थे आपके पास, 3 बिंदु आपने लिया था। ठीक, तो तीनों को दर्शाते हैं। सबसे पहले जब y 0 है, x कितना है, -4। x कितना बच्चे, माइनस में 4 है, x -4 है, तो x -4 कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है। y दिशा में कितनी दूरी जानी है, 0, तो यहीं पे रहेगा ये बिंदु। माइनस में 4 0 हो गया। फिर आगे दूसरा क्या है,
माइनस में 4 1, तो दूरी चलेंगे एक्स एक्स पर -4, वाई दिशा में 1 दूरी जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो आपके पास ये बिंदु है -4 1। अब आगे तीसरा बिंदु क्या है, -4 2, तो यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, तो -4 2 हो गया। और देखिए तीनों बिंदुओं को अगर मिलाएंगे तो एक ही लाइन पे पड़ेंगे लोग, ठीक, एक ही लाइन पे रहेंगे सीधे सीधे लोग। उम्मीद इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया निर्देशांक तल में या काटते तल में एक रेखा का निरूपण। जबकि एक चर में था, हमने पहले से दो चर बनाया है, फिर निर्देशांक तल में या काटते तल में इसको निरूपित किया है। अब देखिए यहाँ पे इसने करके दिखाया भी है। आपके पास एक्स एक्सिस है और आपके पास वाई एक्स है, तो बिंदुओं को दर्शा दिया है। जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 1 2, बाई तरफ -1 -2 -3 -4 -5, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। आप और भी बड़ा दिखा सकते हो और अधिक अंकों को दिखा सकते हो, लेकिन कोई मतलब है नहीं विशेष रूप से। अब देखिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में इसने दिखाया हुआ है, जो इसने बिंदुओं को लिया है, बिंदु इसने कौन कौन से लिए हैं, चलो एक बार दिखा देते हैं दोबारा से। इसके पास जो बिंदु है -4 0, यानी माइनस में 4 0। दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर -4 और y बराबर 2। इसने केवल दो बिंदु लिया है, तो दो बिंदुओं को हम केवल दिखाएंगे, ठीक। चलो दिखाने का प्रयास करते हैं इन दो बिंदुओं को। देखिए पहला बिंदु क्या था आपके पास, माइनस में 4 0, तो -4 बाईं तरफ आएंगे और 0 का मतलब वाई एच की दिशा में दूरी चलेंगे नहीं, हम लोग मूव भी नहीं करेंगे, तो आपका हो गया -4 0। देखिए तीर का निशान लगा के दिखाया भी है। दूसरा -4 2, कितना, -4 2, तो -4 तो यहीं तक है, 2 का मतलब 2 इकाई ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ये 2 के सामने, ठीक, 2 के सामने तक इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो -4 और ये 2, ये पॉइंट हो गया ये वाला। अब इन दोनों को मिला दो। देखिए मिला तो दिया, लेकिन लाइन को हम और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, लेकिन एकदम पटरी की सहायता से, ताकि दोनों बिंदु उसी लाइन पर दिखे आपको। तो हो गया कार्तीय तल में एक चर वाले रैखिक समीकरण का निरूपण, जबकि हमने उसे दो चर में परिवर्तित कर लिया था, ठीक। अब इसके बाद आपका है प्रश्नावली, ठीक। देखिए यहाँ पे टिप्पणी है कुछ, जैसे देखिए जब भी इस प्रकार का समीकरण कोई हम प्राप्त करेंगे, एक चर में दिया गया है, दो चर में बदलेंगे और उसे निर्देशांक तल में या कार्तीय तल में उसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे, तो वह या तो एक्स अक्ष के समांतर मिलेगा या वाई अक्ष के समांतर मिलेगा। देखिए वहाँ पे था क्या, इस क्वेश्चन में समीकरण क्या था, x बराबर क्या था, -4, तो x था तो वाई अक्ष के समांतर मिलेगा। अगर y होता, अगर एक चर में दिखाने का प्रयास करें, अगर y होता तो x अक्ष के समांतर मिलता हमें। तो चूंकि यहाँ पे 0y किया है, देखिए जिसके साथ में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो चर लाएंगे हम लोग, ठीक, अपनी तरफ से, उसी के समांतर रेखा में प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने y को प्राप्त किया था, अपनी तरफ से रखा था, तो y के समांतर एक रेखा प्राप्त हुई। अगर ऐसे x को हम अपनी तरफ से लाते तो x के समांतर रेखा प्राप्त हो जाती है हमें, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करिए। ज्यामितीय निरूपण करना है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में। समीकरण क्या दिया गया है, y बराबर 3। चलो y बराबर 3 है, आपके पास समीकरण क्या है बच्चे, y बराबर 3। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, एक चर वाले, किस में निरूपण करना है हमें, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको दिखाना है। तो जब भी देखिए एक चर की बात कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, y बराबर है तो यहाँ पे y ले लेते हैं, y एक्सिस,
यहाँ पे 0 होगा आपका। ऊपर की दिशा में 1 2 3 और ऊपर जाएंगे 4। नीचे की तरफ -1 माइनस में 2 -3 -4 आगे भी ऐसा रहेगा। लेकिन हमें y बराबर 3 दिखाना है। y बराबर कितना दिखाना है? 3। तो y बराबर 3 ये है। तो इसे हम लोग डार्क करेंगे और लिखेंगे कि y बराबर आपका कितना है? 3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। y बराबर 3। अब एक चर वाला हो गया। अभी दो चर के रूप में इसको निरूपण करना हो और दिखाना हो तो दो चर वाले। सेकंड, ये y बराबर क्या था आपका? 3 और इसे दिखाना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। सेकंड, दो चर वाले। अब देखिए चूंकि यहाँ पे एक चर है, हमें दो चर के रूप में निरूपित करना है तो निरूपित करेंगे इसको। x है नहीं, x को लाएंगे हम लोग अपनी तरफ से। 0x + y = 3। देखिए बच्चे, जब भी हम किसी चर को अपनी तरफ से लाएंगे, चाहे x को ला रहे हैं चाहे y को ला रहे हैं, तो जिसको लाएंगे हम लोग, ठीक है, उसका मान पहले रखेंगे। टेबल बनाते समय जब भी टेबल बनाएंगे उसका मान पहले रखेंगे। तो देखिए हमें केवल दो बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो x को हम 0 ले लेते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा? देखिए बच्चे, x को जैसे 0 करेंगे वाला बिंदु 0 हो गया, प्लस y बराबर 3। 0 का कोई मतलब है नहीं, y बराबर आपका मिल गया 3। ठीक, y बराबर कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब x को कितना ले लें हम लोग? 1 ले लें या 2 ले लें? x की जगह पे ले लेते हैं 2। तो y बराबर क्या आएगा? यहाँ पे 2 ले लिया, 0 × 2 धन y बराबर 3। अब 0 × 2 का कोई मतलब है या नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर y बराबर आपको मिला कितना? 3। y बराबर कितना मिल गया? 3। आपके पास दो बिंदु हैं, एक कौन? एक तो 0 3, दूसरा बिंदु क्या है? 2 3। अब इन दो बिंदुओं को हमें एक निर्देशांक प्लेन में दिखाना है या कार्तीय तल में निरूपित करना है। तो निरूपित करने का ये प्रयास करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे इसको? ठीक, तो सबसे पहले एक निर्देशांक प्लेन बना लेते हैं हम लोग। ये 0 यहाँ पे होता है कटान बिंदु पर, फिर 1 2 3 4। धन दिशा में 0 1 2 3। अच्छा, ऋण दिशा में अगर जाएंगे तो -1 -2 -3। ऐसे नीचे की तरफ -1 -2 -3। एक्सिस का नाम देते हैं x, x डैश, ऊपर की तरफ y, और नीचे की तरफ y डैश। ठीक, अब हमारे पास बिंदु कौन कौन सा था उसको देख लेते हैं। हमारे पास एक बिंदु था x बराबर 0, x बराबर 0 था तो y बराबर मिला था 3। x बराबर 2 था तो y बराबर क्या था? बिंदु 3। यानी हमें 0 3 और 2 3 को दर्शाना है। ये 0 3 का मतलब क्या? 0, x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 0, y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 3। ये जो बिंदु है आपके पास, ये आपके पास है 2 3। एक मिनट, 2 3 नहीं, ये था आपके पास 0 3। दूसरा बिंदु, x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 2, x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी कितनी है? 2। एक मिनट बच्चे, 0 यहाँ पे नहीं है, 0 यहाँ पे है। ठीक, x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी कितनी है? 2 है। इससे आप हटा दो, मान लो एक यहाँ तक है। ठीक, अब यहाँ पे 2 है, y अक्ष की दिशा में कितनी चलनी है? 3। तो 3 चलो आप, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा है इसका नाम दे देते हैं हम लोग। ये आपका था 2 3, यानी x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी कितनी है? 2 है। y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी 3। अब देखिए एक बिंदु आपके पास यहाँ पे है, ये ब्लू पेन से दिखा देते हैं। एक बिंदु आपके पास 2 3 यहाँ पे है
और दूसरा जो ब्लू पॉइंट आपको दिख रहा है 0.3 यहाँ पे है। अब दोनों को मिला देते हैं, मिलाया और दोनों तरफ इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो जो लाइन आपको ब्लू कलर से दिख रही है वही आपका समीकरण है 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये दो चर में हमने इसको परिवर्तित किया था और इसका ही निरूपण हो गया। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड में भी आपको यही करना है। सेकेंड में क्या करना है, सेम इसी प्रकार से करना है। और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इससे आप लोग होमवर्क के तौर पे करेंगे। जैसे x बराबर 2, इसे आपको क्या करना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण में, एक चर में तो है ही, दो चर वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित करना है और उसका ज्यामितीय निरूपण भी करना है। बात समझ में आ रही है। इन दोनों का एक चर में, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में बदल करके उनका ज्यामितीय निरूपण करना है। यदि एक चर में है तो एक चर में बदलना नहीं है, केवल उसका ज्यामितीय निरूपण करना है। और दो चर में है नहीं तो हमें दो चर में बदलना है, फिर ज्यामितीय उसका निरूपण करना है। दूसरा है y बराबर 4। y बराबर कितना, 4। आपके पास दो क्वेश्चन है, एक y बराबर 4 और x बराबर 2। इन दोनों का ज्यामितीय निरूपण करना है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में। तो ये आपका होमवर्क हो गया बच्चे, और प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त भी हो जाती है। आप लोग इसको करके दिखाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगले दिन।